आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकदम बेसिक से बताएंगे कि जो लड़का एकदम जिसे कुछ नहीं आता होगा, इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता होगा, वो भी आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो सीख ही जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या रिजल्ट निकलता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम कुछ नियम बताएंगे, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। वो नियम क्या है, देखिए देखिए क्या बताते हैं। देखिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ, ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा राम गोज। अब यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा बंद। अब देखिए डायरेक्ट आपको ऐसा ही रूप मिलने वाला है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान यह देना होगा कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, ये देखिए इन्वर्टेड कामा में ये बंद है, इसको क्या बोलते हैं, ये बंद है। ये चीज़ इन्वर्टेड कामा में क्या है, बंद है। तो जो इन्वर्टेड कामा में बंद होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। थोड़ा सा लिख देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। आप कापी कलम लेकर बैठिएगा, हर एक बातों को लिख लीजिएगा कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उससे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है बच्चों, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। एक रिपोर्टेड स्पीच होता है, मतलब रिपोर्टिंग से दोनों है। एक भाई स्पीच होगा, एक वर्ब होगा, एक स्पीच होगा, एक वर्ब होगा। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि हाँ, इन्वर्टेड कामा के जो बाहर रहता है उसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और उसके बाद जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ तक आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब हम आपको जो बताने वाले हैं, वह बताने वाले क्या हैं, थोड़ा देखिए। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपको देखना है, थोड़ा सा इरेज करते हैं जैसे आपको आसान लगे। देखिए, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे देखिए, ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा राज रीड, राज रीड्स। एक वचन है ना, इसलिए ऐसे है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हम बता रहे हैं कि यह जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पर क्या रहेगा कि क्या इसका यहाँ पे क्या होगा, ये बातें आपको ध्यान देना है। देखिए, अगर यहाँ पर, अगर हम आपको यहाँ पे बताएं, ध्यान से एकदम देखिएगा, हम आपको बेसिक से बताएंगे, एकदम जीरो लेवल से। देखिए, अगर यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके अलावा कुछ और भी नहीं है, मतलब जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, अगर इसके अलावा कुछ और नहीं है तो बस आपको जो यहाँ पर रहेगा उसी को उतार देना है। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए, जब यहाँ पे हम लोग इसका इनडायरेक्ट मान बनाते हैं तो लिखेंगे ही सेज। आपको पता है कि इसमें कामा हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, दैट। यहाँ पे राज रीड्स, बस। क्लियर। यहाँ पे देखिए, हमने पहला स्टेप क्या लिया कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सेज हो तो हमें सेज ही कर देना है। कब, जब यहाँ पे इसके साथ ऑब्जेक्ट कुछ ना हो तब। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो जैसा है वैसा ही आपको लिख देना है, कुछ नहीं करना है। चलिए दिखाते हैं एक आध दो और एग्जाम्पल। जैसे देखिए,
यहाँ पे ले लेते हैं जैसे यू से कामा इन्वर्टेड कामा मदर कुक्स, माने माँ पकाती है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि माँ पकाती है, बात तो ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे से है, यहाँ पे बच्चों क्या है, से है, और से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बस आपको ऐसे ही उतार देना है, यू से, यहाँ पे लगा देना है दैट, उसके बाद मदर कुक्स, हो गया। अब देखिए कितना सिंपल, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, समझ लीजिएगा। पहला स्टेप आपको यही करना है कि अगर आपको यहाँ पर देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में, जो हम आपको रिपोर्टिंग वर्ब ये दिखा रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद कुछ और चीज़ें नहीं आती हैं। आप कहेंगे सर और चीज़ें मतलब क्या, मतलब कि अगर से टू, सेज टू, ये सब चीज़ें नहीं आता है, तब आपको डायरेक्ट यही उतार देना है और लगा देना है दैट। क्लियर। लेकिन आप कहेंगे सर से टू आएगा, सेज टू कैसे आएगा, तो देखिए क्या करेंगे, देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए देखिए जूम करते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे आप देखिए इसको क्या कह रहा है यह, यहाँ पे है कि अगर से टू रहेगा, से टू रहेगा बच्चों, तो उसको बना देना है टेल्स में। अगर सेज टू रहेगा तो उसको बना देना है टेल्स में। अगर सेड टू रहेगा तो उसको बनाना है टोल्ड में। ये तीन नियम आप याद रखिए, ये आपका दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप था कि अगर, जैसे कि पहला स्टेप आपका क्या था, पहला स्टेप था कि अगर यहाँ पे टू वाला जो आप देख रहे हैं, टू, जब टू ना लगा हो तब आपको से है तो से ही लिख देना है, सेज है तो सेज ही लिख देना है, सैड है तो सैड ही लिख देना है। लेकिन जब इसके आगे टू लग जाएगा, जैसे यहाँ देखिए सभी के आगे टू लगा हुआ है ना, जब टू लग जाएगा बच्चों, तब आपको ये चीज़ें से नहीं लिखना है, तब ये चीज़ें आपको नहीं लिखना है। क्लियर। तो हमने आपको क्या बताया इसके पहले, हमने इसके पहले बताया कि अगर आपका टू नहीं रहता है, अगर आपका टू नहीं रहता है तो ध्यान देना है कि तब आपको से को से ही लिख देना है। जैसे से है तो से को से ही लिख देना है। क्लियर। ओके। और ध्यान देखिए, अगर जैसे कि हमने आपको बताया, अगर केवल से है, केवल से है, केवल से, इसके आगे टू नहीं है, इसको नहीं है, तो से को से ही लिख देना है इनडायरेक्ट में। और सेज है बच्चों, अगर आपका सेज है, सेज मतलब इस प्रकार से है, SAY, सेज है, तब भी आपको इनडायरेक्ट बनाते समय यही लिख देना है। लेकिन जब आगे टू आ जाए तुरंत आपका यह नियम लगने लगेगा, से टू का टेल, सेज टू का टेल्स, सेट टू का टोल्ड। आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल दिखाइए, देखिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे ही सेज टू, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, राम गोज,
अब देखिए यहाँ पे अब जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ही सेज 2 आ गया है ना। अब सेज 2 को क्या बनाएंगे, टेल्स। उसमें हमने आपको बताया, ध्यान से देखिएगा, सेज 2 को बनाएंगे टेल्स। अब यह पूरा सेज 2 बन गया टेल्स। अब यहाँ पे लिखेंगे मी, उसके कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। राम को यहाँ पे राम ही लिख देना है, राम को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे गोज, ये आपका रहा दूसरा स्टेप। तो आपने क्या देखा इसके पहले, आपने इसके पहले देखा कि सर अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर से 2 है तो हमें टेल बनाना है, अगर इसमें सेज है, यस है तो हमें यस लगा देना है, और सैर 2 है तो टोल बना देना है। तो ये बच्चों 2 स्टेप है, पहले आप 2 स्टेप आप तैयार करेंगे, उसके बाद हम तीसरा स्टेप लाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर पूरे स्टेप हम एक ही बता देंगे ना तो आप कर नहीं पाएंगे। तो चलिए आज यहीं तक, नेक्स्ट स्टेप हम जब बनाएंगे तो आपको वीडियो डालेंगे, तब तक आप इतना तैयार करिएगा, तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।